सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के वेडनेसडे एडिशन। वैसे हमें होना नहीं था आज, पर हैं तो फिर करेंगे जो करना है। तो होना इसलिए नहीं था क्योंकि आज छुट्टी थी जो शिफ्ट हो गई है कल के लिए। तो आज क्योंकि थर्सडे था, थर्सडे की छुट्टी जो है उधर हो गई, तो जो एक्सपायरी होनी थी वो इधर आ गई। एक्सपायरी आज है जून वायदा सीरीज की। उसके बाद हम आएंगे एक सैंडविच सेशन के लिए फ्राइडे को, और फिर वीकेंड की तैयारी। ध्यान रखना ये सब चीजें हमें जब हम आज के सेशन को अप्रोच कर रहे हैं। क्यूज कैसे हैं क्विकली उसके साथ दिखा देते। कल का बाजार गजब का था, ट्रेंडिंग डे था। दिन के हाईज पे निफ्टी 18,800 को रिक्लेम कर गया बढ़िया तरीके से। अब हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से कल की क्लोज और रिकॉर्ड हाईज के बीच का डिफरेंशियल रह गया है एग्जैक्टली 70 पॉइंट्स। कुछ हद तक भरपाई, काफी हद तक भरपाई होगी, एसजीएक्स निफ्टी ऐसा इंडिकेट कर रहा है। भाई सुबह से 50-60 पॉइंट के गैप अप का इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आता हुआ, क्योंकि क्यूज अच्छे हैं यूएस से। कल यूएस में बाजार बढ़िया था। ये देखिए 60 पॉइंट ऊपर, तो हम शायद टच कर जाएं खुलते ही रिकॉर्ड हाईज को। ऐसे में पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, क्राउड दिखाइए, कैसा मूड वाले दिखाइए। पहले वो क्या कहते हैं, वो रहते थे अपने ग्राउंड में चीयरलीडर्स। ये इस वाले में रखा नहीं आपने? नहीं, हमने इससे खर्चे कम करने के लिए। खर्चा या फिर प्योरली फोकस काम पे डिविएशन, और उससे बहुत डिविएट होता था। हाँ। प्लस पैसे बहुत लगता था। तो हमने कहा एकदम प्योर। पर पब्लिक की आवाज आ रही है पीछे से। जैसे ही आपने चीयरलीडर की बात की, आपको आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? पब्लिक सेंटिमेंट पे नहीं जा रहे, चीयरलीडर्स इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अच्छे लीडर्स क्या करेंगे बाजार में? आज चेयर बनाएंगे, न्यू हाई बनेगा। नहीं बना तो भी कौन दिक्कत है, रिकॉर्ड हाई पे तो खड़े हुए हैं, और क्या चाहिए यार? उसका मजा होता है थोड़ा सा। हाँ, आंकड़े का अपना खेल है, लेकिन आंकड़े अपना खेल। मार्केट तो वैसे भी डेरिवेटिव और डेटा है, ये तो नहीं कहाँ के। लेकिन खैर कितना 70 पॉइंट दूर है। एग्जैक्टली 70 पॉइंट, मतलब कल की क्लोजिंग से खुलेंगे तो शायद भरपाई हो जाएगी। 70 पॉइंट गैप अप खुलना चाहिए। 60 पॉइंट तो दिखा रहा है एसजीएक्स। मोटा ये गैप अप में ही होना है, हो गया तो हो गया। एसजीएक्स तो छलिया है। ये बात सही है ना, वो धोखेबाज एसजीएक्स होता, पता नहीं कब कल क्या करे। लेकिन खैर कल तो एक दमदार तेजी थी यूएस में। दमदार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर सेगमेंट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। खास तौर पे आईटी स्टॉक्स में जो खूब गिरावट हो रही थी वो बाउंस होके आई वापस। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक मजबूत तेज़ी देखने को मिली परसेंटेज वाइज। अब इसमें कितना सस्टेन करेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि अभी भी बहुत दमदार तेज़ी। अच्छा, कल एक चीज़ मैं बताऊँ, कल जो मार्केट में इतनी बढ़िया अपने यहाँ रिकवरी हुई थी, वापसी हुई थी, वो इसलिए हुई थी ना क्योंकि आपकी इकॉनमी पे एसएनपी ने जो अपना अपडेट दिया था, बहुत बड़ी खबर थी वो। रीजन बैंकिंग अपग्रेड जो आया था, बैंकिंग अपडेट नहीं, पूरी इकॉनमी का 3 साल तक 7% पे आप ग्रो करेंगे मिनिमम। हाँ, 6.9 टाइप। तो बड़ा स्ट्रेंथ आई थी उससे, मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था क्योंकि आरबीआई 6% कह रहा है, 6.5 कह रहा है, अब वो अपनी जगह तो मजबूती आई थी। कल तो खैर लेकिन वो निफ्टी की एक्सपायरी, एचडीएफसी ट्विंस के जलवे, वो क्या था 1 जुलाई वाली बात, मतलब मर्जर ऐसा कहा गया था। थोड़ा सा शाम को कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा उनके एक्सचेंज नोटिस आया है, अपडेट आया है। एक्सचेंज में ये कह रहे हैं बेसिकली कि ऐसा कहा हमने, लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं। वी आर नॉट वेरी सर्टेन कि 1 जुलाई से होगा, होना है। अब ड्यू डेट है, अब उसके बीच में वैसे स्टेटमेंट आ गए थे कल दोनों एचडीएफसी ट्रेंड्स। और कल खैर कल बैंक पूरा ग्रुप, अरे कल बैंक ही पूरे जलवे में थे पूरे बैंक। कल निफ्टी की गजब की एक्सपायरी। खैर शुरू करें, टीम बनाए क्या बना? अभी बनाओगे? नहीं, मतलब सामने प्रेजेंट एकदम ईंटें ले आया हूँ दीवार खड़ी करनी। करो करो। तो पहला ईंटा रखिए स्क्रीन पे जरा। 2 ईंटें एक साथ रखेंगे, अलंगा है। अलंगे असल में कल अपडेट आया कि एनएससी ने वो जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे से बदल के फ्राइडे करने की घोषणा करी थी, उस सर्कुलर को वापस ले रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं वो प्लान। तो बीएससी पहला रखा मैंने ग्रीन। अब ये रिलीज तो ऐसा कह रही है कि बीएससी ने अप्रोच कर एनएससी को कहा प्लीज, तो एनएससी ने कहा ओके।
ऐसा है, दोनों के बीच में ऐसी सहमति बनी तो बीएससी के प्लीज से वो ओके हो गया। इससे क्या फायदा होगा? लॉजिकली स्टेप तो अच्छा है, वो एनएससी के लिए अच्छा नहीं है। एक तो पहला बीएससी के लिए अच्छा और मार्केट के लिए अच्छा है। फायदा ये होगा, जहां तक वो, हालांकि कभी एनएससी ने क्लैरिटी नहीं दी थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर बट ऑब्वियस था कि एनएससी शिफ्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि बीएससी के बैंक एक्स और उसके सेंसेक्स के एक्सपायरी में ट्रैक्शन पिकअप हो रहा था। वो फ्राइडे एक्सपायरी थी, तो मेरे ख्याल से चौहान साहब ने स्मार्टली उसको, या जिन्होंने भी एनएससी में स्मार्टली उसको मूव कर दिया था उधर बैंक एक्सपायरी को, बैंक निफ्टी की, ताकि उनसे कुछ धंधा वापस फ्राइडे का भी अट्रैक्शन खींच लिया जाए। तो स्टेप उनकी तरफ से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ा रहा था बीएससी के लिए। अब ये मुझे तो लग रहा है लॉजिकली कि एक एनएससी का फ्यूचर्स में किस तरह का डोमिनेंस है। बीएससी कुछ पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, उस डोमिनेंस को आप फिर से दबाने की, मतलब पैर दबा जैसी जमाने की कोशिश कर रहा था, आप फिर से धंधा खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है किसी का इंटरवेंशन हुआ है और लॉजिकली हेल्दी मार्केट के लिए। हर दिन एक्सपायरी होगी तो कैसे? थर्सडे को इधर, फिर फ्राइडे अभी को मंडे उधर। बचा है, अभी मंडे बचा है, एक दिन बाकी है। हाँ मंडे बचा है। लेकिन लॉजिकली मंडे का एक आईटी, आपको याद होगा एक्सपायरी होती थी, बाद में कॉन्ट्रैक्ट में दम नहीं था तो हटा दिया था एनएससी ने। पता नहीं, मुझे लग रहा है पता नहीं आईटी वहाँ फिट कर देंगे, वापस आ जाएगा आईटी। रोज एक्सपायरी, मैं रोज खेलो 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 इंडिया पर आप ध्यान रखिएगा, वो खिलाएंगे आपको, ज्यादा खेलना नहीं आपको कॉशियस। पर ये बीएससी के लिए अच्छी खबर है भाई। अगर बीएससी के बैंक के सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रैक्शन पिकअप हो रहा, तो जो अपडेट आ भी रहे थे बीएससी की तरफ से, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर लग गया था। मुझे लगता है अच्छा स्टेप है, इनके फेवर में जाता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फ्राइडे के फैक्टर पे कम होती हुई, रिड्यूस होती हुई, हेल्दी मार्केट डेवलपमेंट कर लीजिए, जो कर लीजिए। बीएससी ग्रीन करा मैंने, इनका प्लीज जो है वो काम आ गया। अब इनको, इनके लिए अच्छे दिन थे तो इनके पेरेंट सॉरी सीडीएसएल जिनका ये पेरेंट है, पिताजी अच्छा करे, पेरेंट की हेल्थ बेहतर है तो कंपनी भी ठीक ठाक रहती है फिर। तो सीडीएसएल में बीच में बीएससी ने कुछ माल छोड़ा था, मुझे लगता है कि पेरेंट की हेल्थ ठीक रही तो सीडीएसएल के लिए भी पॉजिटिव है। और दोनों आज हम रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहे हैं बाजार में, शायद छूते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में ठीक भी था। एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन सबको याद कर लिया जाए तो दोनों ग्रीन। अगला है ग्लैंड फार्मा, इसको ग्रीन रख रहा हूं मैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। टिकर टीम चला रही है, ऑब्जर्वेशन मिला प्लांट के लिए, आपत्ति आई, भाई आई है। मैं उसके इंटरनल समझाता हूं कि मैं ग्रीन लेके क्यों चल रहा हूं, थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। यूएस एफडीए ने एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन करा था 7 प्रोडक्ट्स के लिए और जीएमपी के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। इंस्पेक्शन हुआ था इनकी हैदराबाद फैसिलिटी में 15 जून से 27 जून के बीच में। वो कंक्लूड हुआ, फॉर्म 483 आया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस समझना है। वो ऑब्जर्वेशन केवल प्रोसीजरल है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस इस कंपनी को खुद लेने होंगे। स्टिपुलेटेड, जो यूएसएफडीए ने समय दिया है उसमें सुधार लो आप इसको। और स्पेसिफिकली रिलीज गोज ऑन टू स्टे, कोई भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई डेटा इंटीग्रिटी का इश्यू नहीं है। तो मतलब प्लांट एक्चुअली ग्रीन चिट की तरफ चला गया। ग्लैंड फार्मा कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, सिर्फ इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। लेकिन एक आपत्ति है, ये ध्यान रखिएगा, उसके रैशनल समझा रहा हूं, इसीलिए मैं ग्रीन कर रहा हूं। 3 हो गए हरे हरे। ओके, 3 मेरे भी हरे हैं शुरू में। हाँ, 3 हरे हैं। पहला टीटागढ़ रेल, इनको एक 857 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है गुजरात मेट्रो रेल से। ठीक ठाक बड़ा ऑर्डर है, हालांकि स्टॉक 4% के ऊपर था। फिर भी आप स्क्रीन पे लगा के रखिए, देखते हैं, हो सकता है कि मोमेंटम इसमें बन जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ठीक ठाक साइज का है, बड़ा प्रेस्टिजियस ऑर्डर है। अगले 2 स्टॉक हैं यूनियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्रीन में इनको रखा है। कल एसएनपी ने अपग्रेड किया, बहुत सारे बैंकों को किया, एचडीएफसी को भी किया है, आईसीआईसीआई बैंक को भी किया है। मैंने सरकारी लिए, ज़्यादा आजकल फ्लेवर में रहते हैं ये। तो यूनियन बैंक को इन्होंने अपग्रेड किया है और बढ़िया रेटिंग इनको दे दी है BBB/A3 की। और एसबीआई को उन्हें BBB- से BBB कर दिया। हालांकि एचडीएफसी बैंक उन्होंने A- किया BBB+ से मेरे ख्याल में, तो काफ़ी बड़ी हाइक उन्होंने एचडीएफसी बैंक को दी है। आईसीआईसीआई बैंक को भी बहुत अच्छी रेटिंग दी है। लेकिन दोनों ये सरकारी बैंक, ध्यान रखिएगा। और बैंक सेक्टर इसलिए भी अभी 2-3 साल चलेगा, 2-3 साल में कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि एक पूरा चक्र जो है ना, वो उसका पूरा तब होगा जब ये एक बार पीक करेगा। अभी पीक हुआ नहीं है, तो इसलिए सरकारी, प्राइवेट, सभी तरीके के बैंकों में आप तेज़ी देख रहे हो। और ये एसएनपी का अपग्रेड, हालांकि लोग कहते हैं अपग्रेड वो तब करने आते हैं जब सब कुछ बीत जाता, मैं ये सब फालतू की थ्योरी नहीं मानता हूँ। इकोनॉमिस्ट को फॉलो करिए, तभी आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आता है।
तो अगर ये अपग्रेड आप ले रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सीरियसली लेना चाहिए इनको। तो दोनों बैंक हमने इसीलिए आज ग्रीन में रखे। भाई अगला स्टॉक है ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ABFR है। कुछ नहीं, CCI से अब वो TCNS के एक्विजिशन इनके लिए अच्छा था बुरा था वो अलग कहानी, वो हमने देख लिया, पिटा था स्टॉक, सब 200 के नीचे स्लिप हो गया था। TCNS भी तो बहुत ही खराब था, ये तो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे इसी प्रोग्राम में कई बार रेड लेके मेंशन कर चुके हैं। अब हो गया वो जो भाव में एडजस्टमेंट था, अब तो लो लेवल से रिकवर कर रहा है। CCI की मंजूरी आ गई है उस एक्विजिशन को लेकर TCNS के। अंबर इंटरप्राइजेस को ग्रीन रख रहा हूं, इनफैक्ट साइंट को भी ग्रीन रख रहा हूं। अंबर इंटरप्राइजेस को लेने की अलग वजह हो गई, साइंट का तो अलग कहानी है, जुड़ी हुई है वैसे दोनों फील गुड के लिए। BNP पारिबा आर्बिट्राज ने कल यहां पे कुछ 2.25 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए खुले बाजार से। अंबर पिछले कुछ दिनों के दबाव से उभरने की कोशिश भी कर रहा है, मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं। अंबर इंटरप्राइजेस और साइंट को कड़ी जो जोड़ता है, साइंट में ग्रीन रख के इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कल जो इसकी सब्सिडरी का IPO खुला साइंट DLM का, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग का, अरे भाई साहब पहले दिन 3 गुना की तरफ बढ़ गया है। बहुत सॉलिड रिस्पांस मिल रहा है दोनों ही IPOs को, दूसरे पे बाद में आऊंगा। तो साइंट को मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि भाई लिस्टिंग के बाद भी कल भी मैंने मेंशन करा था 2/3 स्टेक रह जाएगा इसके पास, और वो वैल्यू अनलॉकिंग जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, अजम्पशन ये रहेगा लिस्टिंग उतनी स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं साइंट को इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। तो ये सारे ग्रीन होते जा रहे हैं, हालांकि सब खबरें जुड़े, मैंने ये सोच के नहीं करा था ग्रीन लाल। चक्कर यही कि आज ग्रीन की ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 3 बार रेड में दे देता हूँ आपको। अभी हर्षदा जी ने बहुत डिटेल में बताया कि जो कैबिनेट CC एक बैठक आज होने वाली है, उसमें चीनी के FRP पे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का डिसीजन हो सकता है। और ये क्या डिसीजन हो सकता है? गन्ने की कीमत 315 रुपये क्विंटल हो सकती है। तो FRP क्या होता है? केंद्र सरकार घोषित करती है, और जो स्टेट में होता है वो SAP बोलते हैं उसको, स्टेट एडवाइस प्राइस। जैसे UP SAP अपना लागू करता है, SAP इज ऑलवेज हायर देन दिस FRP। तो उससे क्या होता है कि FRP आपके लिए एक बेंचमार्क, एक बेस सेट कर देता है, उससे ऊपर SAP होता है। ये राज्य अपने अपने किसानों को लुभाने के लिए, वोट बैंक के लिए सब दाम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कुछ राज्य FRP को ही फॉलो करते हैं। जैसे वेस्टर्न जो पूरे स्टेट हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, इन सब में FRP चलता है, यहाँ SIP एडवाइस नहीं होता। तो अगर ये बढ़ा दिया इन्होंने 10 रुपये, 305 से बढ़ा के 315 कर दिया, तो ये काफ़ी बड़ा झटका है। एक तो आप एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे, बैन लगा रखा है पूरे देश में, चीनी की कीमतें इंटरनेशनली बढ़े जा रही हैं, तो बिल्कुल जिससे पता ना कि एक तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, दूसरा आपने गन्ने की कीमत बढ़ा दी। इसके अंदर एक बात और कही जा रही है, अगर हुआ तो ये सारे फैसले अगर मगर पे लगे हुए हैं कि जिस गन्ने की यील्ड चीनी बनाने की रिकवरी 10.25% होगा, उस पे लागू होगी। तो आजकल जितनी भी बढ़िया कंपनी जिनकी डिस्टिलरी बहुत अच्छी है या क्रशिंग कैपेसिटी बढ़िया, वो लोग इतनी यील्ड निकाल लेते हैं। दूसरा इसमें कहा गया कि अगर 0.1% की रिकवरी बढ़ती है यील्ड में, यानी जितना जूस निकल रहा है उससे कितनी चीनी बन रही है, उसको यील्ड कहते हैं। अगर वो बढ़ेगी तो 3 रुपये 7 पैसे के हिसाब से और बढ़ेगी, यानी आपकी यील्ड बढ़ते ही और ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसलिए ये हमें लगता है कि साउथ और वेस्ट की शुगर कंपनी के लिए खबर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर हुआ तो अब देखते हैं CC उसमें क्या होता है। इसलिए शक्ति शुगर, श्री रेणुका शुगर, KCP शुगर, इनको मैंने रेड में रखा है। 6 हो गए, छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स जो मेरी टीम में है उससे आपको मैं परिचय करा दूं। 7वां स्टॉक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट ने क्या किया है, इनका एक जो राजानगर का प्लांट था उसमें 3000 TPD का कैपेसिटी जो है वो रनिंग हो गया, कमीशन हो गया लाइन में, तो इसलिए हमने इसको ग्रीन में रखा है। अगला स्टॉक है JTL इंडस्ट्रीज़। इसमें एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है। 470 रुपये का टारगेट, यानी 36% का अपसाइड इसमें दिया हुआ है। उनका मानना है कि स्टील पाइप कंपनियों में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 9th स्टॉक है HDFC बैंक। अब इसको मैंने, वो SNPL अपग्रेड तो है ही है, A- वाला इनके पास आ गया है। टारगेट इन्होंने 2300 रुपये का दिया है इसमें।
काफ़ी अच्छा ऊपर का अपसाइड। इनका मानना है कि जो मर्ज एंटिटी होगी ना, उसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो 30% का लक्ष्य वो अचीव हो जाएगा, जो अभी 40% है, लेकिन उसमें समय लगेगा, 2-4-6 सालों में हो जाएगा। तो मर्ज एंटिटी के बाद एक मूवमेंट इसमें बन सकता है, तो इसलिए काफ़ी ऊंचे का टारगेट दिया है। भारतीय एयरटेल ग्रीन में पहली बार मैं देख रहा हूँ इनका टारगेट 1000 को पार कर गया। आपकी बार 1030 का टारगेट दिया है CLSA ने। उनका ये मानना है कि जियो के ऑपरेशंस हो गए हैं, डुओपोली एक प्रकार से इस्टेब्लिश हो गई है, और भारती जो है प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ बना के यहाँ पे दिखा रही है। उन्होंने 23 करोड़ डेटा सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। रेवेन्यू शेयर इनका न्यू हाई पे पहुँच रहा है, तो इसलिए भारतीय एयरटेल ने काफ़ी ऊंचा टारगेट रखा है, इसलिए इसको भी ग्रीन में रखिए। चलिए क्विकली अगले स्टॉक्स। कल जो डे 1 आईपीओ खुलने के टाइम मेंशन करे थे वो रिपीट करता हूं। जेन टेक्नोलॉजीज और DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, है ना, क्योंकि जो आइडिया फोर्ज है भाई साहब गजब ढाया हुआ है। पर ये इतना अच्छा वैल्यूएशन थे क्या? मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे तो एट पार कई सारे पीयर्स के साथ, कुछ से महंगा, सब मिला जुला था। पर भाई साहब डे 2 तक कहानी देखिए, HNI 21 गुना, रिटेल 36 गुना, और अभी QIB का तो पैसा आखिरी दिन आता है। हो सकता है अगर आखिरी दिन आ जाए तो आज आ रहा होगा। ये आईपीओ कुल मिलाकर डे 2 तक ही 13-14 गुना भर चुका है। ये गजब का रिस्पॉन्स दे रहा है, मिल रहा है। मैं इन दोनों को रखता हूँ ग्रीन में। हमने कल मेंशन नहीं करा था, कल देखिए आप, परसों के अच्छे मूव्स के कल थके थे स्टॉक, होपिंग आज वापस ग्रीन में आएंगे। हम फिर वॉच आउट करेंगे। सफायर फूड जो कल लास्ट ट्रेड हुआ, गजब कंज्यूमेट हुआ है। WWD रूबी, वो जो पब्लिक होल्डर था, उन्होंने पूरा चंक बेच दिया अपना। 30 लाख कुछ शेयर थे, पूरा भेजा, और क्या हाथों हाथ लिया गया। मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए कुछ प्रोमिनेंट नाम में जो ज्यादा बड़े चंक ले गए, उसमें नोमुरा इंडिया, सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर, सबने ह्यूज चंक्स खरीदे इस कंपनी के का। और फाइनली बॉम्बे बर्मा को रख देता हूं सिर्फ रडार पे ग्रीन में। आज वो कंपनी के जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं शैलेंद्र अजमेरा साहब, वो DGCA से मुलाकात करने वाले हैं। बेसिकली प्रेजेंटेशन होगा, बिजनेस रिवाइवल प्लान के कॉन्टोर्स डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि DGCA की अप्रूवल अवेटेड है। क्रेडिटर्स की तरफ से तो कमिटमेंट आ गए वापस इस कंपनी के पास। इन द मीन टाइम गो फर्स्ट ने 30 जून तक, पहले 28 तक की कैंसिलेशंस थे, अब 30 जून तक एक्सटेंड कर दिए हैं। पर आई एम होपिंग कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ सकता है। खैर सिर्फ रडार रखना हमको, तो ग्रीन रखता हूं मैं आज के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब ग्रीन हो गए। चलिए, BSE और CDSL इसीलिए क्योंकि NSE का फैसला, उस चक्कर में मैंने इसको मेंशन करा। वो एक्सपायरी जो शिफ्ट कर दी वापस, या सर्कुलर वापस ले लिया कह लीजिए। ग्लैंड फार्मा एक आपत्ति है, वो आपत्ति ज्यादा इशू नहीं लगता है इनके प्लांट के लिए, मुझे लगता है अच्छी खबर है। AB फैशन रिटेल CCI से अप्रूवल आता हुआ वो एक्विजिशन का। अंबर एंटरप्राइजेज में कल एक फंड ने खरीदारी करी। साइंट सब्सिडी के IPO का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जेनटेक और DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज वापस, क्योंकि आइडिया फोर्ज का IPO गजब ढाए हुए हैं। 2 दिन में गजब के सब्सक्रिप्शन नंबर्स आए। सफायर फूड्स लार्ज ट्रेड में मार्की इन्वेस्टर्स कल चेक इन कर गए, और बॉम्बे बर्मा कुछ गो फर्स्ट के रिवाइवल को लेके होप्स जाग रहे हैं, इसीलिए सिर्फ वो, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है उसके साथ। अच्छा, खबरों के आधार पे रखा है इसमें। शुरुआत में आप बैंक देखेंगे जहाँ पे S&P के अपडेट्स हैं, उसमें यूनियन बैंक, SBI, हालांकि HDFC और ICICI के भी काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स S&P ग्लोबल ने दिए। तो उसको रखिए। टीटागढ़ वैगन को, या जिसका नाम अब टीटागढ़ रेल हो गया है, 850 करोड़ का टारगेट कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको गुजरात मेट्रो से। श्री रेणुका शक्ति शुगर इसलिए हमने नेगेटिव में रखा है ये रेड में, क्योंकि अगर कैबिनेट ने FRP तय कर दिया 10 रुपये ऊपर का, तो जो वेस्ट और साउथ की कंपनियां हैं ये FRP पे चलती है, इसलिए इनके लिए नेगेटिव हो सकता है। रैमको सीमेंट ने अपना जो एक नया कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था वो कमीशन हो गया, रनिंग है। JTL में एक्सिस की रिपोर्ट है और 36% ऊपर के टारगेट दिए। HDFC बैंक में बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, प्लस S&P का अपग्रेड है, तमाम सारी खबरें, और इसमें तो 2000 से ऊपर के लक्ष्य हैं। वैसे ही भारती में 1000 से ऊपर के टारगेट CLSA ने दिए, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा। चलिए, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और आज छुट्टी होने वाली थी, लेकिन वो कल होगी, और इस बीच अच्छा हुआ, US ने बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन एक दिया।